एक्सक्यूज मी, ये बोर्ड मीटिंग मेरे बिना कैसे चालू हो सकती है? एंड मिस्टर राय, ये यहाँ क्या कर रही है? अनिका राय अब बोर्ड मेंबर है। सच सच बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कल रात जो तुमने केशव खन्ना के चैरिटी इवेंट में तमाशा खड़ा किया था ना, उसके लिए बात करनी है। कल के तमाशे के बाद हमारे सारे पार्टनर्स ने डील कैंसिल कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया तुम। Congratulations to you मेरी स्लट, I mean सौतेली दीदी। Shut up। सबसे जल्दी कंपनी को बर्बाद करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाह, ये सब मनचंदा फैमिली के प्रेशर की वजह से हुआ, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पहले भी तुमने गलती की थी ना सगाई से भागकर, तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, इस बात तुम्हारी वजह से राय इंडस्ट्री डूब रही है। होश में आओ जरा। युवराज मनचंदा के पास जाओ और जैसा वो कहे वैसा करो। और अगर ना करूं तो? ना करूं तो इस फाइल में रेजिग्नेशन लेटर है, पेपर में सिग्नेचर करो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या? ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये मेरी माँ का सपना था। मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी इस बिजनेस में, और मैंने अभी तक की अपनी पूरी जिंदगी। वाह, इस भाड़े के टट्टू को अपने साथ ऑफिस पे लेकर आ गए। एक बात बताना नायरा, तुम जब वॉशरूम जाती हो वहाँ अकेली जाती हो या फिर वहाँ? मैंने तुम दोनों को वार्निंग दी थी कि अगर नायरा को परेशान भी किया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबीर, देखिए मिस्टर आनंद राय, 24 घंटे, सिर्फ मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं आपको नए इन्वेस्टर्स लाके दूंगी, आई प्रॉमिस। और अगर 24 घंटे के अंदर नए इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो अपने सारे शेयर्स मेरे नाम करोगी तुम, और ये पूरी कंपनी मेरी। और अगर मैं इन्वेस्टर्स लेके आ जाती हूँ तो आप रिटायर हो जाएंगे और इस कंपनी का सारा कंट्रोल मुझे मिलेगा। पक्का? डन, डील। बेबी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं, अभी देखा ना, बहुत काम है। You saw what happened in the board meeting। घर पे मिलते हैं। प्लीज मना मत करना, ये पैसे रख लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले गिल्ट के साथ नहीं जी पाऊंगी। मैंने सोचा है मैं इरा को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, किसी छोटे शहर में बस जाऊंगी और तुम्हारी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा जी, तो आप ये सब सोच रहे हैं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। नायरा, तुम्हारे साथ एक 10 बाई 10 के कमरे में भी बहुत खुश हूँ। मुझे बस तुम्हारा और ईरा का साथ चाहिए, बस। कभी तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। किसी ने सही कहा है, मकान का दरवाजा हमेशा छोटा होना चाहिए, जो झुक के अंदर आ जाए समझ लो वही अपना है। मैंने बोर्ड मीटिंग में ये तो बोल दिया है कि 24 घंटे में मैं इन्वेस्टर्स लेकर आ जाऊंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। इसलिए तो तुमने मेरे और इरा के लिए बहुत कुछ किया है, इसे पैसे रख लो। शादी की है, निभानी तो पड़ेगी ना। लगता है तुम्हारा ह्यूमर सच में सही हो गया।
के सीईओ का फैसला होने वाला है। और मेरे मीडिया के सारे दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, राय इंडस्ट्री की डायरेक्टर नायरा राय हैं। लेकिन 24 घंटा पहले इन्होंने एक छोटा सा चैलेंज दिया था। तो नायरा राय, आप नए इन्वेस्टर्स लेकर आई हैं या फिर कंपनी से रिजाइन कर रही हो? नहीं। तो नायरा राय, अपने वादे से मुकरोगे तो नहीं ना? सिर्फ मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं आपको नए इन्वेस्टर्स लाके दूंगी, आई प्रॉमिस। और अगर 24 घंटे के अंदर नए इन्वेस्टर्स नहीं ला पाए, अपने सारे शेयर्स मेरे नाम करोगी तुम? आई एम सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें और इरा को डिसअपॉइंट किया। तुम दोनों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाई। मैंने हार मान ली है, बट ठीक है, मैं फिर से सब कुछ बिल्डअप कर लूंगी, आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। बीवी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हार गई? वाह, क्या मास्टर प्लान है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है तुम एक कॉन्ट्रैक्ट का पेपर फाड़ दोगे तो सब सही हो जाएगा? जाहिल गवार। तो तुम्हारे हिसाब से अब नायरा रिजाइन ही नहीं करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ना ये आदमी थोड़ा दिमाग से पैदल लगता है। वैसे भी जुबान की कोई कीमत नहीं होती है ना इनकी। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने से कुछ नहीं होता बेटा। आज ग्लोबल मीडिया के सामने सारे शेयर्स ट्रांसफर होके रहेंगे। कबीर, इट्स ओके, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं हार मान चुकी हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम लाइफ में कभी हिम्मत मत हारना। Just wait and watch. आइए, वेलकम। मिस नायरा राय, निर्ला के सीईओ, फ्रीलांस के सीईओ मिस्टर धीरू भाई, अमानी के सीईओ मिस्टर अमानी, ये तीनों आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बस आपकी एक हाँ का वेट कर रहे हैं। हमें आपके बारे में जानकर बेहद खुशी हुई। आप हमें अपनी कंपनी के साथ जोड़िए। We will fully support you। आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं? आपको कोई ऐतराज है क्या? 4,000 करोड़? $4,000 का इन्वेस्टमेंट ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कैसे हो रहा है? कौन करवा रहा है ये सब? टैलेंटेड और कमिटेड लोगों को बहुत वैल्यू देते हैं। तुम्हारे में ये दोनों है। मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर आनंद राय, आपको रिजाइन करना था। अरे दामाद जी, इन सब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? दामाद? ना, दामाद जी बोला मैंने। क्या फर्क पड़ता है शेयर्स मेरे पास रहे या आपके पास? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिना मिस्टर आनंद राय बहुत मजाक करते हैं। बेटा सोच लो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा फैमिली है ना नायरा बेटा।
वाओ, बेटी, फैमिली। कहाँ गई थी ये तमीज जब मेरी बेटी को हराम की औलाद बोला था? कहाँ गई थी ये तमीज जब मेरी बीवी को तुम तीनों ने बाजार औरत बोला था? तब फैमिली नहीं याद आई तुझे? कम ऑन, अभी कुछ ही दिनों में मुझे भी जीजू कहने की आदत हो जाएगी। और वैसे भी गलती हो गई है, गलती किससे नहीं होती। करेक्ट, गलती हुई है तो गलती की सजा मिलेगी। घुटनों पे बैठो और मेरी बीवी से माफी मांगो, फिर सोचूंगा कि कंसीडर करना है या नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? अरे बेटा, मीडिया के सामने तो ये सब मत करो। पर ये मीडिया तो आपने ही बुलाया है ना? मिस्टर राय, अब जब पासा पलट गया तो बुरा लग रहा है। अरे बेटा, देख के बात करो, कौन सामने खड़ा है? बापू में तुम्हारा। बाप कहलाने का हक अब कब कब हो चुके हैं। आनंद राय, साइन करो, अब निकलो यहाँ से, आउट। और हाँ, ये कंपनी मेरी माँ की थी, तो ये कंपनी मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। नायरा, तुम इस कंपनी की ओनर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि इस कंपनी के सारे शेयर्स मैं बेच चुका हूं। क्या? हाँ, तुम बहुत गरीबी लड़की हो, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थी। मैं जब भी तुम्हें देखता था ना, मुझे तुम्हारी कमजोर माँ याद आती थी। आनंद राय, ये कंपनी मेरी मम्मी ने अपने पैसों से स्टार्ट की थी, ये उनका सपना था। किसको बेचे आपने शेयर्स? किसको बेच दिया कंपनी? मुझे। अरे युवराज आप, अरे पता है हम और आप। हम नहीं सर, मैं। रिलैक्स ओल्ड मैन, you're out. By the way, राय इंडस्ट्रीज के शेयर्स का 51% का मालिक मैं और टेक्निकली राय इंडस्ट्री अब मेरी हुई। एंड यू कैन गेट आउट। वाओ, क्या फैमिली है, सब एक दूसरे को नोच के खाने में तुले गए। नायरा, बाय द वे, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये कंपनी आज तुम्हारी वजह से मेरी है। तुमने मुझे शादी से रिजेक्ट किया, केशव खन्ना की इवेंट में मुझे बेइज्जत किया। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तो चलो आज हिसाब बराबर करते हैं। जैसे तुमने मुझे जलील किया था, वैसे मैं भी तुम्हें जलील करूंगा। मेरी कंपनी मुझे वापस कर, समझा? वापस चाहिए? नायरा डार्लिंग, मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलना होगा। कंपनी चाहिए ना तुम्हें? अब सबके सामने तो ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा मैं, तो चलो रूम में चल के कंपनी तुम्हारे नाम करता हूँ। कम